पंजाब और चंडीगढ़ में क्या आम आदमी पार्टी का पतन शुरू हो गया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार पंजाब में और चंडीगढ़ समेत पूरे उस परिक्षेत्र में लगातार कमजोर होती जा रही है। और जब कमजोर होने की बात होती है तो उस वक्त आप समझिए या तो पार्टी को लोग नापसंद कर रहे हैं या फिर पार्टी की नीतियों में अभी बदलाव की जरूरत है। लेकिन अब गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार को करीब करीब 4 साल का वक्त पूरा हो गया है और अब ये चुनावी वर्ष होगा। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत मान ने जो वहां पर कुकर्म किए हैं पंजाब के अंदर, वो सब अब उनको आप समझिए उनका फेस करने का या उनको भरने का वक्त आ गया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, चंडीगढ़ के अंदर पिछली बार जो मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने गजब हंगामा काटा था। ये गजब हंगामा आप समझिए कि इतना इसको प्रचारित किया गया, इतना दिखाने की कोशिश की गई जिसका आप सोच भी नहीं सकते। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं छोड़ा जहां पर इस बात को ना दर्शाया गया हो कि देखिए बीजेपी ने किस तरीके से हंगामा किया या चुनाव को छीनने की कोशिश की। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का जो मेयर चुनाव, मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव था, उसमें आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। न केवल आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, बल्कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ी थी, अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इसलिए ये दोनों ही पार्टियों का सफाया हो गया है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर। दरअसल है क्या, चंडीगढ़ के अंदर अब सौरभ जोशी नए मेयर होंगे और भारतीय जनता पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। इनको कुल मिलाकर 18 वोट पड़े हैं। 18 वोट हासिल करके ये चंडीगढ़ के मेयर बन गए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी को 11 वोट पड़े और कांग्रेस को मात्र 7 वोट ही पड़े। लेकिन बीजेपी ने लंबे समय के बाद मेयर का पद अपने नाम कर लिया। आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। आम आदमी पार्टी के कैंप में एकदम अंधेरा छा गया। आम आदमी पार्टी एकदम चुप्पी साधे हुए, कुछ बोलने के मूड में नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी की पार्टी जो है अब साफ होती जा रही है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली नगर निगम के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली नगर निगम में एक समय पर सत्ता के अंदर आम आदमी पार्टी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए आप सोचिए जब बीजेपी आई तो पार्टी टूट गई और आम आदमी पार्टी का यहां दिल्ली नगर निगम से सफाया हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर भी आम आदमी पार्टी का सफाया हो चुका है। जरा सुनिए सौरभ जोशी, जो चंडीगढ़ के नए मेयर बने हैं, वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो सौरभ जोशी नहीं जीता पहली बार। भारतीय जनता पार्टी के वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे काम करते हैं, केरल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, अरुणाचल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में जो काम करते हैं, आज उनके आशीर्वाद से उन बूथ कार्यकर्ताओं के जो दिन रात लोकहित में जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर आज हमने ये 3 पद जीते। आप पूछिए। देखिए, पहले तो मैं सर्वप्रथम जो मैडम का सवाल है मैं उसमें जवाब देना चाहूंगा कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो हमारे दिन रात जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। दूसरा, शेष नेतृत्व। आप देखिए भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार 14 वर्षों से निरंतर दिन रात अपने परिवार को भूलकर, अपनी माता के मृत्यु को भूलकर जनता की सेवा जो कर रहे थे, आज उसका फल चंडीगढ़ की जनता को मिल रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीत रही है। दूसरा, हमारे शेष नेतृत्व, नितिन नबीन जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुना गया।
एक आम कार्यकर्ता से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और वैसे ही सौरभ जोशी को एक आम कार्यकर्ता को इस पद पर बिठाया गया। तो ये सिर्फ भाजपा में ही मुमकिन है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती। अगर आप कह रहे हैं कि सौरभ जोशी का संघर्ष नहीं था, ये कार्यकर्ताओं का संघर्ष है, ये उस समय का संघर्ष है, ये 1925 से संघर्ष चला हुआ है, ये देश के आजादी से पहले संघर्ष चल रहा है। चाहे भारतीय जनसंघ थी, जब दीपक का निशान हुआ करता था और तब मजाक उड़ाया जाता था कि तेल खत्म हो गया दीपक का, और जब भारतीय जनसंघ ने विलय किया था जनता पार्टी के साथ, जब मूवमेंट खड़ा हुआ था, जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारतीय जनसंघ ने सोचा कि हमें पार्टी से ऊपर देश हित में सोचना है, तो उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म किया था हमने जनता पार्टी में विलय किया। और विलय करने के बाद हमें लगा कि अब ये जनता पार्टी जिन मुद्दों में इकट्ठी हुई है वो देश हित में काम नहीं कर रही, तो उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का पुनर्निर्माण किया। और जिस समय पार्टी जब बनी थी उतना ही मेरे वर्ष हो चुके। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उस समय मेरे 1979 का मेरा बर्थ है, तो आज पूरे 46 वर्ष इस पार्टी को काम करते हो गए। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को। बाकी मैं आपको आज इतना ही कहूंगा कि ये जीत, ये हार, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज को लेकर लड़ती है कि जब तक अंतिम पद पे बैठा व्यक्ति, अंतिम पद पे कौन होता है? जो गरीब व्यक्ति, जब तक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब तक ऊपर ना उठ जाए, तब तक हम देश को तरक्की वाला जीवन नहीं। आपने सुना होगा नए मेयर सौरभ जोशी को। इसके बाद हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि जो सीनियर डिप्टी मेयर का जो पद है वो भारतीय जनता पार्टी के जसमीन प्रीत सिंह ने जीता है, जिनको 18 वोट पड़े। इसके बाद डिप्टी मेयर पद पर सुमन शर्मा भी 18 वोट लेकर जीत हासिल की है, यानी कि तीनों के तीनों पद अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक बात इस चुनाव के अंदर एक और बड़ी अच्छी बात हुई है, यहां पर 1996 के बाद पहली बार सदन में हाथ उठाकर वोटिंग की गई, यानी कि पिछले चुनाव से सबक लेते हुए इस बार चुनाव को बेहद फेयर बनाया गया और यहां जो हाथ उठाकर चुनाव वोट कराया गया, हाथ उठाकर वोटिंग कराई गई। चंडीगढ़ के मेयर पद पर ये जो हाथ उठाकर वोटिंग हुई थी, उसी पर चुनाव के ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद पार्टियों ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है इस पूरे चुनाव परिणाम ने, बस ये पूछिए कि आम आदमी पार्टी को कुछ बोलते हुए बन नहीं रहा। आज कोई आम आदमी पार्टी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यहां पर पीठासीन अधिकारी थे रमणीक सिंह, जिन्होंने एसओपी लागू किया, यानी कि सब कुछ बिल्कुल फेयर तरीके से कराएगा। ये जीत के लिए जो जादुई आंकड़ा था वो 19 वोटों का था, लेकिन 18 वोट लेकर सौरभ जोशी ने बड़ी जीत हासिल की। यहां पर आप ये समझिए अब चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का पटाक्षेप हो गया है, वहां पर अब कुछ बचा नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआती संकेत है, क्योंकि अगला उन्होंने पंजाब के अंदर चुनाव में जाना है, मात्र कुछ महीनों का समय बचा है पंजाब में चुनाव में जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप इसमें यह भी आप देख सकते हैं कि जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी झूठ के आधार पर अब प्रचार करने पर लगी है, जिसके परिणाम बहुत जल्दी उनके सामने आने शुरू हो गए हैं। जैसे कि अभी 10 लाख का मुफ्त हेल्थ बीमा देने की बात की गई है। अब हेल्थ बीमा देते देते अचानक वहां पर्ची का सिस्टम आ गया कि वॉलंटियर जाएगा, पहले पर्ची देगा, फिर उस पर आप जाएगा, कार्ड बनेगा। एक लेंथी प्रोसेस है और आम आदमी पार्टी के तब तक पूरी पोल खुल चुकी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उसकी टकराहट है। भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोलते खोलते पूरी दिल्ली की जनता के सामने उनका पूरा कच्चा चिट्ठा रखा, जिस कारण दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। अब बिल्कुल उसी तर्ज पर पंजाब में होने जा रहा है, परंतु अभी बात कर रहे हैं क्योंकि मेयर चुनाव की, और अब चंडीगढ़ के तीनों पदों पर भारतीय जनता पार्टी आसीन हो गई है। आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।